कहानी की शुरुआत में हम एक हिटमैन को देखते हैं जो काफी सारे आदमियों से लड़ रहा होता है। ये हिटमैन काफी तेज और फ्लेक्सिबल होता है और दुश्मनों की गोलियों को काफी आसानी से डॉज भी कर लेता है। देखते ही देखते ये हिटमैन सारे आदमियों को मार गिराता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट हिटमैन साकामोटो है। साकामोटो से सारे बुरे आदमी डरा करते थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर था और सभी हिटमैन उसकी इज्जत करते थे। लेकिन फिर एक दिन साकामोटो का सामना एक खूबसूरत लड़की से हो जाता है और साकामोटो उसके प्यार में गिर जाता है। फिर रिटायरमेंट लेकर उस लड़की से शादी कर लेता है, जिसके बाद उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। अब साकामोटो एक गोलू मोलू फैमिली मैन बन जाता है। सीन शिन नामक हिटमैन पे शिफ्ट होता है जो साकामोटो की तलाश में था और उसे साकामोटो मिल जाता है। वहीं साकामोटो की शॉप में एक बच्चा अपने टॉयज से खेल रहा होता है और साकामोटो अपनी वाइफ आओई के साथ उस बच्चे को देख रहा था कि तभी उस शॉप में एक आदमी आता है और बच्चा गलती से उस आदमी पर ब्लैक इंक गिरा देता है। फिर ये आदमी गुस्से में आकर उस बच्चे को मुक्का मारने लगता है, लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और पेन उसकी गर्दन में मार देता है। लेकिन ये सब साकामोटो अपने दिमाग में करता है। फिर वो बच्चा साकामोटो को थैंक यू बोलता है। वहीं शिन उनके पीछे बैठकर ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि बॉल पेन से किसी को मारना काफी खतरनाक है। मैंने आपकी सोच को देख लिया। असल में शिन दूसरे इंसानों के ख्यालों को देख सकता है। फिर साकामोटो शिन को भी मार देता है, लेकिन अपने ख्यालों में। आपको सबसे पहला ख्याल मुझे मारने का ही क्यों आया? क्या आप मुझे भूल गए? याद करो, हम पार्टनर्स हुआ करते थे। असल में पहले शिन साकामोटो का पार्टनर इन क्राइम था। शिन ने सुना था कि साकामोटो रिटायर होकर एक कन्वीनियंस स्टोर चला रहा है और ये बिल्कुल सच निकला। शिन चाहता था कि साकामोटो वापस से हिटमैन बन जाए, लेकिन साकामोटो साफ इनकार कर देता है। पहले साकामोटो ग्रेटेस्ट था और सब उससे डरते थे, लेकिन अब साकामोटो की ये हालत देखकर शिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर शिन सुट्टा मारने लगता है, लेकिन साकामोटो काफी तेजी से उसकी सिगरेट काट देता है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वहां सिगरेट पीना मना था। शिन को एहसास होता है कि मोटा होने के बावजूद भी साकामोटो जब चाहे उसे मार सकता है। फिर वहां एक आदमी साकामोटो से मदद मांगने आता है। शिन को लग रहा था कि साकामोटो यहाँ भेस बदल कर हिटमैन की जॉब कर रहा है और ये आदमी यहाँ किसी को मारने की ऑफर लाया है, लेकिन असल में उस आदमी के पेड़ की शाखें बहुत बढ़ गई थीं, तभी उसने साकामोटो से मदद मांगी। फिर साकामोटो दरख्त की शाखें काट देता है। रास्ते में एक औरत की बेटी खाना नहीं खा रही थी, तो साकामोटो उसे खाना खिलाने लगता है। फिर कुछ बच्चे रो रहे होते हैं क्योंकि उनके पास खेलने को बस एक ही बॉल थी, तो साकामोटो उनकी बॉल को हाफ करके 2 बॉल्स बना देता है और अब साकामोटो काफी थक गया था। वहीं शिन ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि साकामोटो एक हिटमैन होकर सिटीजन्स की मदद कर रहा था। फिर शिन उसे मोटा भद्दा आदमी कहकर वहां से चला जाता है। शिन को यकीन ही नहीं आता कि साकामोटो 5 सालों में इतना बदल गया, लेकिन फिर भी शिन उसका फैन है और साकामोटो के साथ काम करना चाहता है। फिर शिन को अपने बॉस का कॉल आता है और बॉस चाहता था कि शिन साकामोटो को जान से मार दे क्योंकि साकामोटो ने बगैर बताए ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा था जिसकी सजा मौत है। लेकिन शिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। फिर भी उसे अपने बॉस की बात माननी होगी क्योंकि अगर शिन साकामोटो को नहीं मारेगा तो बॉस दूसरे हिटमैन्स को साकामोटो के पीछे भेज देगा। शिन के दिमाग में वो हसीन पल चल रहे थे जब वो साकामोटो के साथ काम किया करता था। फिर शिन तय करता है कि इससे पहले कोई और साकामोटो को मारे, वो खुद ही साकामोटो को मार देगा। फिर सुबह शिन साकामोटो की शॉप पर पहुंच जाता है और आओई उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन शिन कुछ बैड करने वाला था। फिर शिन शॉप में एंटर होता है और साकामोटो कैश काउंटर पे बैठा हुआ था। अचानक से शिन अपनी बंदूक से गोली चलाता है, लेकिन साकामोटो अपने मुंह से कैंडी फेंकता है जो सीधा गोली पे जाकर लगती है और गोली का डायरेक्शन बदल जाता है। ये देख शिन चौंक जाता है। फिर साकामोटो एक आइसक्रीम फेंकता है और वहां से गायब हो जाता है। साकामोटो के पास गन तो नहीं थी, लेकिन वो कैंडीज को गोलियों की तरह इस्तेमाल कर रहा था।
फिर वो शिन के पीछे आकर उसको जोरदार किक मारता है और शिन को पुराने साकामोटो की याद आ जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर आंख खुलते ही साकामोटो की बेटी हन्ना उसको नजर आती है और अभी शिन साकामोटो कन्वीनियंस स्टोर के दूसरे फ्लोर पे था। फिर शिन साकामोटो फैमिली के साथ खाना खाने बैठता है। अब शिन के मिशन के बारे में साकामोटो जान गया था, तो हो सकता है उसने शिन के खाने में जहर मिला दिया हो, लेकिन शिन ने सालों से जहर खा खा कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई हुई थी, तो उसे कोई टेंशन नहीं। फिर शिन खाने को चखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। पहली बार जब साकामोटो ने आओई के हाथ का बना खाना खाया तो उसका भी सेम यही रिएक्शन था। खाना खाते हुए शिन को काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे इतनी अच्छी फीलिंग अपनी जॉब में तो कभी नहीं आई। फिर उसे एहसास होता है कि साकामोटो ने अपनी जॉब इन सब प्यारे लम्हों को बचाने के लिए छोड़ी है। फिर जाते हुए शिन साकामोटो को डिनर के लिए शुक्रिया बोलता है। वहीं साकामोटो पीछे की तरफ इशारा करता है जहां लिखा था कि हम आपका इंतजार करेंगे। अब शिन इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में शिन का सामना बॉस से होता है, जो काफी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि शिन साकामोटो को मारने में फेल हो गया। शिन घुटनों के बल बैठकर भीख मांगता है कि साकामोटो को जाने दें, क्योंकि उसकी एक हैप्पी फैमिली है और शिन नहीं चाहता कि साकामोटो या उसकी फैमिली को कुछ हो। लेकिन बॉस साकामोटो की जिंदगी नहीं बख्श सकता, क्योंकि साकामोटो ने इनका रूल तोड़ा था। पर बदले में शिन अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, बस साकामोटो जिंदा बच जाए। ये देखकर बॉस साकामोटो को जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बदले में शिन अपनी जान सैक्रिफाइस कर रहा था। लेकिन बॉस सोचता है कि शिन के मरने के बाद भी वो साकामोटो को नहीं छोड़ेगा, और शिन ये सब सुन लेता है क्योंकि वो दूसरों के दिमाग पढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ साकामोटो भी ये सब एक स्पीकर पे सुन रहा था। फिर वो अपने कैश काउंटर में चाबी लगाता है और उसकी शॉप ट्रांसफॉर्म होकर एक गन शॉप बन जाती है, जिसमें से एक गन साकामोटो पिक कर लेता है। सीन शिन की तरफ शिफ्ट होता है, जो बाकी हिटमैन से फाइट कर रहा था। सारे हिटमैन शिन के पीछे पड़े थे, लेकिन क्योंकि शिन दिमाग पढ़ सकता है तो दुश्मनों के सोचते ही उसे पता चल जाता है कि वो क्या करने वाले हैं। अब शिन के पास आखिरी मैगजीन बची थी, तो वो वहां से भागने का सोचता है, लेकिन भागते हुए उसकी टांग में गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। तभी सारे हिटमैन्स उस पर बंदूकें तान देते हैं। अब शिन की मौत काफी करीब थी कि तभी साकामोटो अपनी इलेक्ट्रिक गन से उन्हें बेहोश कर देता है। साकामोटो को यहाँ देखकर शिन शॉक हो जाता है। फिर सभी हिटमैन्स शिन को छोड़कर साकामोटो पर हमला करना शुरू हो जाते हैं। वहीं साकामोटो अपनी चॉपस्टिक्स से फाइट करना शुरू हो जाता है। साकामोटो की चॉपस्टिक्स ही इन सब पर भारी थीं। इतना गोलू मोलू होने के बाद भी उसकी स्पीड का जवाब नहीं था। फिर बॉस अपने हिटमैन्स के साथ मिलकर साकामोटो पर गोलियां चलाता है, लेकिन साकामोटो सभी गोलियों को डॉज करके बॉस को जोरदार मुक्का मारता है। शिन ये सब देखकर शॉक हो गया था। फिर वो पूछता है कि साकामोटो ने उसे कैसे ढूंढा। साकामोटो उसकी गन पकड़कर लोड करता है और उसमें से एक माइक्रोफोन निकलता है। असल में जब शिन बेहोश पड़ा था तो साकामोटो ने माइक्रोफोन उसकी गन में फिट कर दिया। अब शिन बोलता है कि साकामोटो को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये टाउन छोड़कर जा रहा है। इतना बोलते ही साकामोटो शिन के मुंह पर एक एप्रन मारता है। वो शिन को 800 येन पर घंटे के हिसाब से देगा और ओवर टाइम के पैसे भी मिलेंगे। शिन तो टोटली शॉक हो गया था। अगले दिन शिन भी साकामोटो की शॉप ज्वाइन कर लेता है। आओई और हन्ना शिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर बच्चा उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन शिन उसे काम की वजह से मना कर देता है। बच्चे को लग रहा था कि शिन को अपनी जॉब काफी पसंद है, लेकिन शिन अपनी इस दूसरी जॉब को बेहतर समझता है। फिर बच्चा उसकी पहली जॉब के बारे में पूछता है, लेकिन साकामोटो शिन को बोलता है कि अगर उसने हिटमैन की जॉब के बारे में बताया तो वो उसे मार देगा। ये साकामोटो अपने दिमाग में बोलता है और शिन इसे सुन लेता है। फिर वो बच्चे को बताता है कि पहले वो एक सफाई करने वाला था। और ये एपिसोड खत्म होता है। फिर आपसे मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। शुक्रिया।